नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बीएआरसी यानी कि बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो वैकेंसी आई हुई है, ये नई अपडेट्स आना शुरू हो गई है। बीच में 6-7 महीने इन्होंने अपडेट देना बंद कर दिया था। इसके कई रीजन्स बताए जा सकते हैं। यदि रीजन की बात करें तो वो इलेक्शन को बता रहे थे कि इलेक्शन की वजह से डिले हो रहा है। दूसरा, जो ओसीएससी का इंटरव्यू है उनकी वजह से भी वो रीजन बता रहे थे। में कई रीजन आप अपने अकॉर्डिंग मानकर चल सकते हैं। तो ये दो मेन रीजन थे जिनकी वजह से इन्होंने डिले किया, लेकिन अब अपडेट देना शुरू कर दिया है। सैटरडे के दिन, यानी कि सैटरडे को अभी जो रिसेंटली गया था, उस दिन टीओसी का रिजल्ट आ गया, यानी कि टेक्निकल ऑफिसर सी पोस्ट जो है उसके लिए आपका रिजल्ट सभी ब्रांच का या फिर ट्रेड का जारी कर दिया है। तो आज कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैटेगरी 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या चांस है, साथ में प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट पर भी चर्चा करेंगे और आईटीआई के स्किल टेस्ट पर भी बात करेंगे, यानी कि कैटेगरी 2 का जो स्किल टेस्ट होना है उस पर भी बात करने वाले हैं। यदि आप बार्क और अन्य आईटीआई बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपको शेयर करना है। मैं इस वीडियो में अपने ओपिनियन रखूंगा, आप उससे सहमत हो सकते हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो अभी एक रिसेंटली वैकेंसी की बात कर देते हैं कि 24/3/2023 को, यानी कि 2023 को वैकेंसी आई थी। लगभग 1.5 साल होने को आया है इस वैकेंसी को 2024 में। तो 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैंने इसका एक रीज़न बता दिया कि दिसंबर में ज्वाइनिंग देते हैं, तो मुझे लग रहा है दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे देंगे। देखिए, पहले आप बार्क की वेबसाइट का इस प्रकार से व्यू देखते थे, ये आपका था barkonlineexam.com की वेबसाइट। चेक करते थे तो आपको इस प्रकार का व्यू दिखता था, जिसमें क्या था कि आपकी यहाँ ऑप्शन थे जिसमें थे लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड या स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड के 3 ऑप्शन थे। फिर नीचे रिजल्ट का ऑप्शन था। रिजल्ट में टेक्निकल ऑफिसर सी था, कैटेगरी 1 था, कैटेगरी 2 था, टेक्नीशियन बी था, और आपके ये कुछ ऐसे बी ऐसे करके पोस्ट, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ऐसे करके जो पोस्ट होती है ना, साइंटिस्ट असिस्टेंट, उस पोस्ट का यहाँ रिजल्ट दिखा रखा था। ये रिजल्ट आपके एग्जाम का था, यानी कि जो सीबीटी हुआ था उसका रिजल्ट था। यहाँ जो भी नई अपडेट आती थी वो दिखाई देती थी, और यहाँ एक लाइन चल रही है प्लांट ऑपरेटर और का रिजल्ट जल्द पब्लिश किया जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके उस रिजल्ट को लेके है जो सीबीटी हुआ था ना, उस रिजल्ट को लेके लाइन चल रही है। जैसे ही सैटरडे को आपकी उस अलग बार्क रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट पर आपकी टेक्निकल ऑफिसर सी का रिजल्ट जैसे ही पब्लिश हुआ, सैटरडे और संडे 2 दिन आपकी बार्क क्या होता है, बार्क में हॉलीडे होता है, आपको पता है 2 दिन छुट्टी रहती है, या बार्क के ऑफिशियल जो भी काम होते हैं वो बंद होते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है ना। तो ये क्या हुआ, सैटरडे को उस वेबसाइट पर रिजल्ट पब्लिश हुआ, वेबसाइट पर आपकी रिजल्ट पब्लिश हुआ। अब क्या हुआ ना, जैसे ही आज मंडे है, तो जैसे ही मंडे आया और जैसे ही बार्क में काम शुरू हुआ है, स्टाफ आए हैं, तो इन्होंने क्या किया, इस जो एडवर्टीज नंबर 3 यानी कि इसी जो भर्ती है इसके लिए एक अलग से वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट पर वो रिजल्ट पब्लिश करना या इस वेबसाइट को आपके कस्टमाइज करना शुरू कर दिया है। इस वेबसाइट पर क्या किया है, पहले तो नोटिफिकेशन ऑप्शन में नोटिफिकेशन जो आपके लिए आया था टेक्निकल ऑफिसर के लिए वो यहाँ डाल दिया है। फिर इसमें आपके स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड का ऑप्शन डाल दिया है। हालांकि स्किल टेस्ट अभी आई नहीं है, इस पर आप क्लिक करके अपनी डिटेल डालेंगे तो आपका स्किल टेस्ट दिखेगा, एडमिट कार्ड जब भी आएगा तब। और यहाँ आपके सिलेक्शन पैनल दे दिया है, यानी कि जो सिलेक्शन पैनल है वो दे दिया है। अभी किसके लिए दिया है, अभी दिया है आपके टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, टेक्निकल ऑफिसर सी जो लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते ही ये वाला आपके ऑप्शन खुलेगा। ये ऑप्शन खुलेगा और इसमें क्या कह रहा है, जो आपकी जैसे कि DR1, DR2, DR3 ऐसे करके इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल जो भी ट्रेड हैं उन सारों के रिजल्ट इस प्रकार से दे रखे हैं, और पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी और आपका नाम इसमें है। अब देखिए, एक ऊपर सेलिएंट फीचर के नाम से पीडीएफ दे रखी है, तो सेलिएंट फीचर क्या है उस पर भी बात करेंगे। और आगे इसमें देखिए, ये नोटिस जो दे रखा है ना, ये वाला नोटिस, इस नोटिस में क्या लिखा है वो हम बात कर लेते हैं। नोटिस में लिखा है कि सेलेक्ट पैनल एंड सेलिएंट फीचर फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर सी फॉर द वेरियस डिसिप्लिन्स पब्लिश्ड ऑन बार्क वेबसाइट टुडे, यानी कि 13 तारीख को पब्लिश हो चुका है। और ऑल कैंडिडेट, आप अपनी सीबीटी के मार्क्स और सब कुछ चेक कर सकते हैं लॉगिन करके, ये इन्होंने कहा है। और जो आपका लॉगिन करके मार्क्स चेक करने का लिंक है वो जल्द ओपन होगा, अभी ओपन हुआ नहीं है। चलिए, ये आपकी कैटेगरी टीओसी वाली थी। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी 2, और जो भी है कैटेगरी 2
का आपकी स्किल टेस्ट कैटेगरी 1 का रिजल्ट, ये हम कंप्लीट बात कर लेते हैं। पहले यदि कैटेगरी 1 के रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि बार्क की ऑफिशियल नंबर पर कॉल, आप भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉल पे किया ना कॉल, तो उन्होंने बोला है जुलाई लास्ट में कैटेगरी 1 का आ जाएगा। जुलाई लास्ट की यदि हम बात करें का यदि बोला है तो जुलाई लास्ट में आने के चांस है। जैसा कि टेक्निकल ऑफिसर 1 का आ गया तो इसका भी जुलाई लास्ट में आ जाएगा। अब लास्ट का मतलब क्या माने, तो आज आपके हो चुकी है 15 जुलाई, तो लगभग आप 10 दिन और वेट कर दीजिए, यानी कि मुझे लगता है 25 जुलाई तक आपकी आ सकते हैं। यानी कि जल्दी से जल्दी यदि उनके वो एक्टिवेट करके लिंक आपके ओपन करेंगे जिससे वो सारी अपने सीबीटी के मार्क्स देख पाएंगे टेक्निकल ऑफिसर वाले, का भी रिजल्ट 25 जुलाई तक आने के चांस है। ये मैं अपना ओपिनियन कह रहा हूँ। होने को क्या हो सकता है कि रिजल्ट आज ही पब्लिश कर दे, क्योंकि रिजल्ट उनका प्रिपेयर है तो वो आज शाम को ही वेबसाइट पर अपलोड कर दे और टाइम लगा के 5-7 दिन भी लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 25 जुलाई को आ जाएगा आपका रिजल्ट, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 25 जुलाई तक आप वेट कीजिए, इस कैटेगरी 1 का रिजल्ट यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा। 8 से 10 दिन का टाइम और लगेगा मुझे लग रहा है, और इन दिनों में आ जाएगा, वरना उनके लास्ट जुलाई में बोला है, तो ये आप मानकर चलें। कैटेगरी 1 हो गई। अब यदि हम प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट आती है कैटेगरी 2 में। और कैटेगरी 2 में क्या चल रहा है ना, कैटेगरी 2 में कई ट्रेड ऐसी है जैसे कि TR21 देखें, TR21, TR17, ये सारी जो ट्रेड है, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, इनकी क्या है ना, अभी तक स्किल टेस्ट भी नहीं हुए हैं। स्किल टेस्ट अभी तक हुए नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि कैटेगरी 2 का रिजल्ट साथ में दे दी, यदि वो चाहें तो पहले दे सकते हैं। लेकिन अभी क्या आएगा, अभी तो आपकी कैटेगरी 1 का रिजल्ट आएगा। कैटेगरी 1 के रिजल्ट के बाद आपकी कैटेगरी 2 के जो भी बच्चे हुए कैंडिडेट हैं उनकी स्किल टेस्ट की अपडेट आएगी, और मुझे लग रहा है कि प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी असिस्टेंट का रिजल्ट भी साथ में आएगा इनके। वैसे तो लगने में बहुत बड़ा काम लग रहा है, क्योंकि स्किल टेस्ट में बुलाना पड़ रहा है, रिजल्ट तो क्या है बच्चों को घर पे बैठे ही पब्लिश करना है। लेकिन कैटेगरी 1 जो ये 2 है उनके स्किल टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाना पड़ेगा, तो इसके लिए 8-10 दिन पहले अपडेट देनी पड़ेगी, फिर 8-10 दिन बाद बच्चे प्रिपेयर करके जाएंगे। और लेबोरेटरी असिस्टेंट के रिजल्ट में देरी हो सकती है, लेकिन इनका रिजल्ट भी कैटेगरी 1 के बाद आ सकता है। जैसे ही कैटेगरी 2 का मान लो स्किल टेस्ट की अपडेट आती है तो उसके साथ प्लांट ऑपरेटर का रिजल्ट आ सकता है, लेकिन कैटेगरी 1 से पहले कोई चांस नहीं है, क्योंकि कैटेगरी 1 जो है, कैटेगरी 1 उसका पहले आपके रिजल्ट पब्लिश होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट की अपडेट और प्लांट ऑपरेटर का रिजल्ट साथ साथ आ सकता है। तो कैटेगरी 1 का रिजल्ट जुलाई एंड में आ जाएगा, तो अगस्त महीने के बीच में आप देख सकते हैं कि स्किल टेस्ट की कोई अपडेट की संभावनाएं हो सकती है। स्किल टेस्ट की संभावनाएं अगस्त महीने के बीच में। ये मैं आपको एकदम मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बार्क अभी लाइन पर आया है, यानी कि फिर से काम करने में वो शुरुआत कर रहा है। यदि पहले जैसी जनवरी फरवरी में जैसे वो काम कर रहा था उस प्रकार से यदि काम करे ना, तो सितंबर में आपके स्किल टेस्ट होके एकदम अक्टूबर तक फाइनल रिजल्ट, अक्टूबर नवंबर के बीच फाइनल रिजल्ट आके आपकी ज्वाइनिंग दिसंबर में पक्की हो जाएगी। लेकिन बार्क रफ्तार पकड़ेगा और फिर से आपके लिए कोई ना कोई अपडेट मिलेगी। मैं अपने ओपिनियन रख रहा हूँ, आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कब तक स्किल टेस्ट हो सकता है, कब तक रिजल्ट आ सकता है, वो भी आप कमेंट बता दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग कैटेगरी 1 आपकी जुलाई लास्ट में कैटेगरी 1 का रिजल्ट आ जाएगा, और सितंबर में आपकी स्किल टेस्ट होने की संभावनाएं बताई जा रही है, तो आपके सितंबर में स्किल टेस्ट भी हो जाएंगे। यही थे मेरे ओपिनियन। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।